आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आपको अक्सर ज़रूरत पड़ता है, खासकर जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हो या फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास नहीं होता, हाथ में सिर्फ रहता है एक मोबाइल जो हमेशा हम कैरी करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊँगा, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल हो, आप किसी भी सिस्टम में आसानी से वो सारे काम कर सकते हैं। वो क्या है? तो जब भी हम लोग ऑनलाइन कुछ काम करते हैं ना, तो देखिए अक्सर हमारे साथ फ़ोटो को लेकर कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कन्वर्ट करना, साइज़ छोटा बड़ा करना, रिसाइज़ करना, क्रॉप करना, ठीक है? या फिर बैकग्राउंड चेंज करने से लेकर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ को भी हम लोग कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, कैसे लार्ज कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो हेलो, मैं हूँ सुनील और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप फ़ोन में हो या फिर सिस्टम में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। बेसिकली सबके फ़ोन में गूगल क्रोम होगा, या फिर इसके अलावा भी अगर मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर में ओपन करेंगे ब्राउज़र, ठीक है? और यहाँ पर हम जो वेबसाइट्स बताने वाला हूँ ये टोटली फ्री है, कुछ भी पैसा इसमें नहीं लगता, ठीक है? और मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट में ऐसा है कि एक बार कन्वर्जन करने के बाद आपको फिर उसके लिए पे करना, या फिर पेमेंट का ऑप्शन या फिर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट को, पर आप उसका यूज़ आसानी से कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो वेबसाइट का नाम है 11 जून, ठीक है? इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा 11 जून का, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये एक ऐसा वेबसाइट है ना जिसमें ऑल इन वन सोल्यूशन है, सारा सोल्यूशन एक ही वेबसाइट पे है। तो हम लोग सारा चीज़ कवर करेंगे जितना हो सके, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है कंप्रेस पीडीएफ। अब कंप्रेस पीडीएफ क्या होता है? कभी कभी देखिएगा आपका कोई पीडीएफ का साइज बहुत लार्ज होता है। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं इमेज से, या फिर स्कैन करते हो, तो वो 5 MB 10 MB का हो जाता है अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो। पर आपको वो कंप्रेस करके हार्डली आपको चाहिए 1 MB का, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले कंप्रेस पीडीएफ। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ फाइल पहले से रेडी रखा है, ठीक है? जैसे वर्ड का फाइल देखिए, ये अप्रोक्स 1.53 MB का है, ओके? तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख पाओगे ऊपर में एक बार दिया हुआ है जिससे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कंप्रेशन का लेवल। मतलब कितना, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कंप्रेस होगा, मतलब फाइल का साइज़ छोटा होगा, और जितना कम करोगे उतना फाइल का साइज़ ज़्यादा रहेगा। तो इसे हम ज़्यादा नहीं करते हैं, 50% पे रखते हैं। अब यहाँ पर हम कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, नीचे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो एक्चुअल फाइल का साइज़ था 1.54 MB, एंड अभी जो ये का रिड्यूस होकर हो गया, ये 1.07 MB का है, ठीक है? तो देखिए 500 अप्रॉक्स केवी कम हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी बड़े फाइल का साइज़ घटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कम करना है, तो कंप्रेशन लेवल बढ़ाकर कंप्रेस पे क्लिक कीजिए। अब देखिएगा साइज़ को, अब देखिए यहाँ पर 888 केवी का हो गया है, ओके? अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा फाइल है और एक साथ सभी को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन है मर्ज पीडीएफ का है। मर्ज मतलब जैसे दो अलग अलग पीडीएफ आपके पास है, ठीक है? उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मर्ज पीडीएफ का यूज़ करेंगे। जैसे इस पीडीएफ पे मैं क्लिक करता हूँ, मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, सभी में लगभग सेम ऐसा ही दिखेगा, पर ऑप्शन अलग अलग आएंगे। इसमें हम जब सेलेक्ट पीडीएफ पे आएंगे, तो देखिए मैं दो पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक वर्डपैड का फाइल है, एक डेमो टेक्स्ट का फाइल है, ठीक है? इसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोनों फाइल यहाँ पर अपलोड हो रहा है। अपलोड होते ही यहाँ पर देखिए मर्ज का ऑप्शन है, और पावर भी चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर हम मर्ज पीडीएफ करेंगे तो दोनों कंबाइन होकर डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ आ गया, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए ये मैंने डेमो टेक्स्ट तैयार किया था और ये एक नोट्स का फाइल था, तो देखिए दोनों कंबाइन हो। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, वो है मर्ज पीडीएफ एंड इमेज। अब इस ऑप्शन में ये क्या करता है, ये ऑप्शन में एक फीचर मिलता है कि आप पीडीएफ या फिर कोई भी फोटो दोनों को आपस में मर्ज कर सकते थे। इस ऑप्शन में दोनों फाइल पीडीएफ ही होना था, इस वाले फाइल में आप अलग अलग फाइल टाइप के कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट फाइल पे आएंगे, एक पीडीएफ लेता हूँ, एक यहाँ पर आधार का मैंने सैंपल डाउनलोड किया है, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे, दोनों फाइल यहाँ पर अपलोड हो गया, एक इमेज फाइल है, एक आपका पीडीएफ फाइल है। यहाँ पर सेम मर्ज फाइल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ करेंगे,
डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने आधार कार्ड का जो सिंपल दिया था वो है, नीचे जस्ट मैंने जो डेमो टेक्स्ट तैयार किया था वो है, तो आपस में दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं, वो है स्प्लिट पीडीएफ। स्प्लिट पीडीएफ में क्या होता है ना, एक रेंज तक हम लोग उसके अलग अलग, स्प्लिट मतलब क्या, दो भाग में तोड़ना। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट पीडीएफ, जैसा एज यूजुअल सब में मिलता है। हम इस बार वर्डपैड का करते हैं, ठीक है, ताकि नोट्स को हम लोग देख पाएँ, इजीली समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेंज दे रहा है, एक कस्टम है एक फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम कस्टम रेंज में आते हैं और यहाँ पर हम जैसे सपोज डाल दिए 10 to 15। ठीक है, तो रेंज 1 बन गया। इसे हम यहाँ प्लस पर टैप करके एक रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ रेंज 2 आ गया, रेंज 2 में हम यहाँ पर कर लेते हैं 16 to 21। ठीक है, तो आप मल्टीपल रेंज ऐड कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। अब यहाँ पर प्रेस करेंगे हम स्प्लिट पीडीएफ। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड करते हैं, देखिए यहाँ पर एक जिप फाइल आ गया है। तो इस जिप फाइल को मैं अनजिप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे राइट क्लिक करेंगे हम, इसे एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया था ना, एक था यहाँ से, देखिए यहाँ हमारा पेज नंबर जो हमने सेट किया था वो आ गया एक पार्ट ये, एंड दूसरा 15 से लेकर 21 जो किया था वो एक पार्ट ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने दो रेंज सेलेक्ट किया था, इसे दो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप पीडीएफ। क्रॉप पीडीएफ में जैसे हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं ना, वैसे पीडीएफ से भी हम क्रॉप कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सिलेक्ट पीडीएफ पे आएंगे, वर्डपैड का मैं फाइल ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया पूरा ये स्क्रीन। ठीक है, अब हमें क्रॉप करना है। मान लीजिए मैं वाइट वाला जो टेक्स्ट है इसे क्रॉप करना है, तो यहाँ पर आएंगे, जो कर्सर दिख रहा है इस ऑप्शन में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपका सिलेक्टेड दिख रहा होगा पेज ये। ठीक है, तो इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से ऊपर की ओर ड्रैग कर लेते हैं। अब जैसे हमें वर्डपैड ही चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन और भी है, क्रॉप द सिलेक्टेड या क्रॉप ऑल पेजेस, तो हम सिर्फ सिलेक्टेड पेज पे ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्रॉप पीडीएफ पेज पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ वो पार्टिकुलर उसी पेज पर क्रॉपिंग होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज में वर्डपैड को क्रॉप किया था, सिर्फ वही क्रॉप हुआ, बाकी के सारे नोट्स एज इट इज़ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद है ऑर्गेनाइज पीडीएफ। ऑर्गेनाइज पीडीएफ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें, मान लीजिए कि आपको 10 पेज का कोई पीडीएफ था और पीडीएफ में पेज नंबर 1 ना पेज नंबर 6 के जगह पे चला गया, पेज नंबर 5 4 की जगह पे आ गया, मतलब अलग अलग जगह पे पेजेस हैं, तो हमें उसे फॉर्मेट में अरेंज करना है। पेज नंबर 1 2 3 4 से एक सीक्वेंस में लाना है। हम ऑर्गेनाइज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट पीडीएफ पे आएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर स्प्लिट वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और ये दोनों पीडीएफ को सिलेक्ट, फर्स्ट वाला ही को सिलेक्ट, फर्स्ट पीडीएफ को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर आ गए हैं पेजेस। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या है, जैसे ये पेज नंबर 6 है, इसी में से इस पेज को मुझे पेज नंबर 1 पे लेके जाना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, या मोबाइल पे है तो आप टैप कीजिए और स्विच कीजिए, देखिए पेज नंबर चेंज हो गया। फिर मान लीजिए पेज नंबर 1 होता लास्ट में, तो इसे क्लिक करके यहाँ पर लास्ट में ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सीक्वेंस चेंज हो गया, पेज नंबर 6 फर्स्ट पे चला गया, 1 वाला लास्ट में चला गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें ऑर्गेनाइज पीडीएफ पे बस क्लिक मारना है। क्लिक करते ही डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड करके आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी जगह का आप समझ नहीं पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट पीडीएफ का। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पोर्ट्रेट पेज, ठीक है, रोटेट गलत हो जाता है। ठीक है, पोर्ट्रेट क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये एक रिमोट है, अब मैंने जिस तरीके से इसे होल्ड किया है, ये वर्टिकल जो खड़ा है इसे बोलते हैं, ये वर्टिकल ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पोर्ट्रेट। पर इससे अगर हम रोटेट कर देते हैं तो देखिए लैंडस्केप व्यू में आ गया, तो ये हो गया लैंडस्केप। हम रोटेट पीडीएफ पे आएंगे और यहाँ सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से हम सेलेक्ट करते हैं पीडीएफ 1, ओपन कर लेते हैं। अब देखिए जिस भी पीडीएफ को आपको रोटेट करना है उस पर क्लिक करना है आपको, वहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया होगा रोटेट का। ठीक है, बस उसके सामने जाकर इस पर क्लिक कीजिए, रोटेट हो जाएगा। या फिर आप सबको एक साथ करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन क्लिक कीजिए, सब एक साथ रोटेट होंगे। रोटेट करने के बाद ये जो मोड दिख रहा है ना, इसे ही बोलते हैं पोर्ट्रेट। और यहाँ जो देख पा रहे हैं ये है लैंडस्केप मोड। ओके, तो इसे हम अब मान लीजिए रोटेट करना हो गया तो हम रोटेट पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे ऑप्शंस।
तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं ना, इस वीडियो में हम सारा पीडीएफ रिलेटेड सारा टास्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और शूट करेंगे जिसमें हम लोग इमेज रिलेटेड सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज हम लोग एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो का ये पहला पार्ट रहने वाला है। अब आते हैं हम लोग रिमूव पेजेस से। मान लीजिए आपको किसी पीडीएफ से रिमूव पेज को हटाना है, चाहे वो सिंगल पेज हो चाहे मल्टीपल पेज हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पीडीएफ 10 पेज का है, उसमें से आप एक पेज या फिर 3-4 पेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग करेंगे। सेलेक्ट पीडीएफ में जाएंगे, सेलेक्ट करते हैं पीडीएफ को, ठीक है। अपलोड होने के बाद जैसे यहाँ देखिए कस्टम पेजेस ऊपर दिया हुआ है, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये 6 पेज का है, पर आपको चाहिए 1 से लेकर 3 तक, और आपको पेज नंबर 5 भी चाहिए, तो आप यहाँ कॉमा लगाकर 5 डाल दीजिए। तो 1 से 3 और 5 नंबर पेज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम जिस भी पेज को यहाँ पर डालेंगे वो रिमूव होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे रिमूव पेजेस, तो वो सारे जो हम लोग सिलेक्शन किए थे वो रिमूव होकर डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब सिर्फ 2 ही पेज बचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट पीडीएफ। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई 2 पेज का पीडीएफ है, अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो वो 2 अलग अलग पीडीएफ क्रिएट होंगे। जैसा कि समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे डेमो टेक्स्ट है, ये 2 पेज का पीडीएफ है, मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। 2 पेज दिख रहे हैं। अब जैसे मैं एक्सट्रैक्ट पेजेस करूँगा, ठीक है, डाउनलोड करता हूँ, तो ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो इसको हम लोग अनजिप कर लेते हैं पहले। देखिए राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल में करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 पीडीएफ क्रिएट हुआ, तो दोनों देखिए सिंगल सिंगल पेज का होगा, ठीक है। मतलब सब एक पेजेस के लिए अलग अलग पीडीएफ क्रिएट होगा। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्ट इमेजेस। अभी जो हमने किया था उससे क्या हुआ, पीडीएफ क्रिएट हुआ था। अब जो करेंगे पीडीएफ से इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ पर आएंगे। यहाँ पर हम फिर से करते हैं डेमो टेक्स्ट वाले पीडीएफ को सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर करेंगे एक्सट्रैक्ट इमेजेस, थोड़ा सा वेट करना है, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। देखिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए जितना भी उसमें इमेजेस है ना, सब इमेज एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो उसमें पीडीएफ में जो इमेजेस थे, ठीक है, पेज नहीं आएगा, जितना इमेज उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। जैसे कि ये लोगो आ रहा है, ये मैंने ऐड किया था उसमें इमेज, तो देखिए ये सारे उसमें एक्सट्रैक्ट हो गए उस पीडीएफ से। ऐड पेज नंबर, मान लीजिए जैसे मेरे पीडीएफ में नोट्स में ऐड पेज नंबर ऐड नहीं था, तो उसमें चलिए हम लोग पेज नंबर ऐड करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग वर्डपैड वाला फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है स्टार्ट फ्रॉम, तो जो सीक्वेंस हम लोग ऐड करेंगे वहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। टोटल पेजेस 1 से 6 है, ठीक है। मार्जिन कितना रखना है वो पूछ रहा है, कलर क्या रखना है वो यहाँ पर पूछा गया है। हम लोग उसे डिफ़ॉल्ट भी रहने देते हैं, ठीक है। ऐड पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि किस जगह डिस्प्ले होगा पेज नंबर, तो चलिए हम यहाँ पर नीचे में सेंटर में करवाते हैं। ऐड पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, नंबर ऐड होते ही डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इसे ओपन करके देखते हैं। देखिए हर पेज के नीचे अब सीरियल नंबर ऐड हो चुका है, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब ये हमारा है एड वाटरमार्क। वाटरमार्क देखिएगा आपका मार्कशीट पे बेसिकली या फिर कोई नोट्स में है, पीछे हल्का सा लाइट कलर का बैकग्राउंड है। जैसे कि मैंने अभी नोट्स खोला था, मैं खोल के दिखा देता हूँ। इस पर जब आप आओगे ना, जैसे कि मेरा एक नोट्स है ये वर्डपैड वाला, इसमें देखिए बैकग्राउंड में मैंने एक वाटरमार्क ऐड करके रखा है। यहाँ पर हल्का हल्का आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट IQ का यहाँ पर। तो चलिए फटाफट हम वाटरमार्क को ऐड कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ करते हैं। हम लोग इस पर यूज़ करेंगे डेमो टेक्स्ट वाले पीडीएफ पे कोई भी वाटरमार्क नहीं है, तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं। पूछ रहा वाटरमार्क का पोजीशन क्या रहेगा, देखिए ये टॉप में है, तो ऊपर में जहाँ जिस भी डॉट पे क्लिक करोगे उस जगह पे आएगा। हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं। वाटरमार्क टेक्स्ट क्या लिखना है, तो जैसे मैं XCCTIQ लिख रहा हूँ, ठीक है। कलर क्या रखना है, तो चलिए रेड में रखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ क्या रहेगा, मैं बड़ा कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी कितना रहेगा, मतलब कितना डार्क या कितना लाइट दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट कैसा रहेगा, कितना डिग्री पर रोटेट, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 45 डिग्री पर रोटेट रहेगा। फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या रहेगा, तो चलिए डाल देते हैं टाइम्स रोमन एंड ऐड वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट IQ का 45 डिग्री पे रेड कलर में जो मैंने टेक्स्ट एडिट किया था दोनों पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे। जैसे इमेज टू पीडीएफ, ठीक है। इमेज मतलब कोई भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट इमेज पे आइए, ठीक है। जो भी इमेज को करना है, जैसे मैं इस थंबनेल को ले लेता हूँ, ठीक है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर आएगा कन्वर्ट पीडीएफ पे, कन्वर्ट हो गया। देखिए नीचे साइज़ दिखा रहा है, डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरीके का हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पीडीएफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पीडीएफ टू इमेज।
मतलब किसी पीडीएफ में। चलिए उसी इमेज को करते हैं सिलेक्ट पीडीएफ, ठीक है, और हम लोग इसी फाइल को ले लेते हैं, 2 पीडीएफ फाइलों को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो वो जो फाइल है वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 पेज का पीडीएफ था, 2 अलग अलग सेपरेट पेज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है जेपीजी से पीडीएफ। इसमें क्या है ना, जेपीजी जो इमेज का फॉर्मेट होता है उससे हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली सेम ऐसा ही काम करता है इमेज टू पीडीएफ की तरह। तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप देख लेना, कहीं दिक्कत होगी तो बोलिएगा, मैं बता दूँगा, ठीक है। पीडीएफ टू जेपीजी सेम पीडीएफ टू इमेज की तरह ये भी वर्क करेगा, बस जेपीजी फॉर्मेट में सेव होगा। अब ये जेपीजी फॉर्मेट ये होता क्या है एक्सटेंशन, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा जिसमें मैं अलग अलग इमेज के एक्सटेंशन के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा और किससे क्या बेनिफिट है वो भी बताऊंगा, ठीक है। फिर नीचे आता है वर्ड टू पीडीएफ। हम लोग जो भी एमएस वर्ड का फाइल है, ठीक है, उससे हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका रिज्यूम है वर्ड फॉर्मेट में है तो उसे हम इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर पीडीएफ टू वर्ड है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक में पीडीएफ टू वर्ड में पास ऑलरेडी पीडीएफ है, दूसरा वर्ड, फिर हम लोग वर्ड टू पीडीएफ कर लेंगे। पीडीएफ टू वर्ड में आएंगे, सिलेक्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर डेमो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड से ही बनाया गया था। कन्वर्ट टू वर्ड करते हैं, डाउनलोड वर्ड क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फाइल आएगा जो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो भी पीडीएफ था वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो इससे आप आसानी से अगर रिज्यूम बना के रखे हो, उसे बाद में मॉडिफाई करना है पीडीएफ से, तो पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और ईजिली मॉडिफाई कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम कन्वर्ट भी कर लेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने अपना रिज्यूम को अपडेट कर लिया। रिज्यूम अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ड टू पीडीएफ पे आते हैं, सिलेक्ट डॉक पे करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो भी कन्वर्ट किया था ना उसी फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ अपलोड हो गया, कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे, उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ करेंगे। देखिए वो फाइल अभी हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, ओके। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमने ये सारा चीज़ अभी कवर अप कर लिया है। फिर है पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं। तो किसी भी पावर पॉइंट फाइल को हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है ना तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक पीपीटी को यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए एक बुलियन अलजेब्रा का फाइल है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन करते हैं। अभी अपलोड हो गया, यहाँ पर कन्वर्ट पीडीएफ पे करेंगे, कन्वर्ट हो गया पीडीएफ में, ठीक है, पावर पॉइंट से पीडीएफ में। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं पीपीटी से पीडीएफ टू पीपीटी। हमने जिस फाइल को कन्वर्ट किया था ना उसी फाइल को हम वापस से कन्वर्ट करेंगे। हमने कन्वर्ट किया था बुलियन अलजेब्रा, इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। कन्वर्ट पीपीटी पे क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड पीपीटी पे आएंगे, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद चलिए ओपन करके देखते हैं। ऑलमोस्ट वैसा ही बना है जैसा हमने क्रिएट किए थे, थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट में चेंजेस आ गए, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम है जैसा मैंने नोट बनाया था। हाँ क्वालिटी थोड़ा बहुत डिग्रेड हुआ है पर इट्स ऑल राइट, चलिए। एक्सेल टू पीडीएफ, हम लोग एक्सेल फाइल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अपलोड करेंगे किसको, एक्सेल फाइल पे। यहाँ पर देखिए एक्सेल चैप्टर 1 लिखा हुआ है, सिलेक्ट करते हैं हम, वैसे कन्वर्ट पीडीएफ कर देते हैं। तो हमारा जो एक्सेल फाइल है ना वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एंड मैंने बेसिक सारा एक्सेल वर्ड यूज़ करना कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए मैंने बेसिक वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिमांड करोगे या कमेंट करके बताओगे आपको और क्या सीखना है तो मैं उस पर भी फर्दर वीडियोज़ बनाऊँगा। देखिए हमारा एक्सेल फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है वर्ड, हमारा एक्सेल फाइल यहाँ पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। टीएक्सटी क्या होता है बता देता हूँ, नोटपैड का फाइल। अगर कोई फॉर्मेट टेक्स्ट में है नोटपैड वाले फाइल में, आप नोटपैड वाले फाइल से पीडीएफ में या फिर पीडीएफ से नोटपैड वाले फाइल जिसको हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अनलॉक पीडीएफ क्या होता है, अनलॉक पीडीएफ के लिए बेसिकली मान लीजिए किसी पीडीएफ में पासवर्ड लगा है जिसका पासवर्ड आप जानते हो, ठीक है, तो उसका पासवर्ड आप रिमूव कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक प्रोटेक्ट करते हैं फिर उसे अनलॉक भी करेंगे। तो प्रोटेक्ट पीडीएफ पे आते हैं, कोई फाइल अपलोड करते हैं। चलिए हम लोग वर्डपैड वाला ही नोट्स को डाल देते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है पासवर्ड, तो सिंपल हम पासवर्ड चूज़ योर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर सिंपल पासवर्ड रखते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। इंटर पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब उस पासवर्ड में, उस पीडीएफ में हमने चूँकि पासवर्ड लगा दिया तो देखिए पासवर्ड प्रोटेक्शन आ गया। तो हम 1 2 3 4 डाले थे, इसे हम इनपुट करके ओपन कर लेंगे तो फाइल ओपन हो गया। अब इसी पीडीएफ को चलिए हम लोग अनलॉक करते हैं। अब आते हैं अनलॉक पीडीएफ वाले ऑप्शन में। ये जो प्रोटेक्टेड पीडीएफ है ना, अभी हमने पासवर्ड लगाया था, इसे ही हम अनलॉक करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड। पासवर्ड हमने क्या रखा था 1 2 3 4। इस पर अनलॉक पे क्लिक करेंगे, अब वो पीडीएफ अनलॉक हो गया है। अब इसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसा पीडीएफ कहाँ आता है, तो आधार कार्ड आप जब डाउनलोड करोगे उसमें पासवर्ड लगा रहता है, या फिर बैंक स्टेटमेंट में, तो आप पासवर्ड रिमूव करके भी अगर शेयर करना है शेयर कर सकते हो। अब यहाँ अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, अब जो पीडीएफ डाउनलोड होगा उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं रहेगा।
तो हमने ऑलमोस्ट जितना भी नेसेसरी चीज़ था वो कन्वर्ट कर लिया। ई बुक रियली यूज़ होता है, पर अगर आपके यूज़ का है तो आप यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कितना पसंद है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चीज़ सीख पाएँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।